बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हाँ, तो थोड़ा इजी रहेगा। अच्छा, तुमने बीएससी में हिंदी में ज़्यादा पढ़ा? नहीं किया, इंग्लिश में ही है। लेकिन ये रहता है ना बाइलिंगुअल से कभी कभी हिंदी नहीं समझ में आता, इंग्लिश ज़्यादा अंडरस्टैंड। हाँ, वो हर चीज़ पता है जी। हिंदी वाली बुक में पढ़ते हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट का है, ठीक है, डायमेंशन एंड यूनिट्स। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, एसआई सिस्टम, इसे कहते हैं एसआई पद्धति। इसमें है क्वांटिटी, यूनिट और उसकी डायमेंशन। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी क्या यूनिट है और उसकी क्या डायमेंशन। जो भी क्वांटिटी फिजिकल भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है उसका मात्रा, क्या है उसकी विभव, ये ठीक है। इसी तरह पूछा है। अब मास को आप केजी में मेजर करते हैं, उसकी डायमेंशन, ठीक है। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, उसकी डायमेंशन है, ठीक है। ये इंटर में आपने पढ़ा था। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उसकी डायमेंशन की। ऐसा इम्पॉसिबल है एक डायमेंशन का क्वेश्चन तो हर बार। अभी मतलब मैंने वो नहीं देखा, मतलब पेपर पिछली बार का नहीं देखा, इसलिए भर भी दिया है कि पेपर कैसा आता है सामने आ जाए। पर उस पेपर से मुझे अंदाजा है, जो सिलेबस लिखा है, कि एक डायमेंशन का एक यूनिट का क्वेश्चन आएगा। तो मास केजी से डायमेंशन में, लेंथ मीटर डायमेंशन एल, टाइम सेकेंड डायमेंशन टी, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन डायमेंशन, ठीक है। और आपकी इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा, उसकी यूनिट है आपकी एम्पियर। यूनिट एम्पियर ऐसे दिखाते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है, CD से दिखाते हैं। ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है, उसे CD से दिखाते हैं। कल वाली क्लास बड़ी रहेगी। आज लोग कॉलेज में आके शाम हो जाता है।
इस बार पेपर में तुम्हारी सिस्टर की बढ़िया हुआ। हाँ सर अच्छे हो गए। चलो बस। तो 17 को पूछ रही थी क्या प्रैक्टिकल लगा उसका? हाँ तो प्रैक्टिकल करने थे 17 को ही कौन बता देंगे। नीट का सर एग्जाम लगा तो उसने फेल किया है ना। अच्छा अच्छा इस बार प्रैक्टिकल हुआ ना कल अच्छे होने की वजह से इधर कर दिया है। कह रही वहाँ सेंटर सुनने में आ रहा है। हाँ एक ही जगह कर दिया वो। सर डेट नहीं चेंज हो रही सर 17 को ही होगा। बात करते हैं। नीट का एग्जाम लगा वो भी कह रही जरूरी है पढ़ना उसमें अपना एक्शन में खराब चल जाएगी। अब आइए किसी क्वांटिटी की डायमेंशन और यूनिट निकालनी है तो कुछ बेसिक यूनिट आपको याद है। कुछ बेसिक यूनिट आपको याद है यही तरीका है। तो पहले बेसिक यूनिट याद कर लीजिए। ठीक है बेसिक यूनिट जैसे वेलोसिटी और स्पीड दोनों की यूनिट और डायमेंशन से वेक्टर में अंतर आता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है तो देखिए v बराबर b अपॉन डिस्टेंस मीटर टाइम्स। तो ये चाहे डिस्प्लेसमेंट लो और नीचे चाहे टाइम लो। विस्थापन बटे समय या दूरी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन निकालिए तो L अपॉन L माइनस। ठीक अब वेलोसिटी तो ये लर्न कर क्योंकि कुछ 2 4 5 आपको याद रखना। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन त्वरण और अवमंदन। त्वरण अथवा अवमंदन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। चाहे त्वरण आ जाए त्वरण एक्सेलरेशन आपको याद रहेगा आप कर लेंगे। रिटार्डेशन तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हम समझते हैं कि अगर इंटर बीएससी में क्योंकि हम हमेशा इंटर लेके ही चले। हमने बीएससी वालों को जब भी पढ़ाया है तो हम हमेशा इंटरमीडिएट को कवर करके ही चले। मान के चले कि इंटर में लोगों ने सही तरह पढ़ाया टीचर ठीक तरह नहीं मिला तो हम लोगों का जो पैटर्न है पढ़ाने का उसमें इंटर इंक्लूड है। तो आपका इंटर की जो भी चीज़ें हैं सब हम बीएससी में पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे ने इंटर में सही तरह नहीं भी पढ़ा है तो भी बीएससी में अच्छा है। तो पूरा जो हम पढ़ा रहे हैं इसका बेसिक आप अच्छी तरीके तैयार कर देंगे। अब देखिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए बराबर v अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड और टाइम बाय सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है और डायमेंशन ए की LT माइनस 1 अपॉन। ठीक है मैं LT माइनस 1 ये वाला लगा v अपॉन v अपॉन तो LT माइनस 1 आज वासदेव मिश्रा कॉलेज में आज से ही शुरू करेंगे। वहाँ 2 बच्चों ने कॉन्टेक्ट करा है। एक तो हमारा पुराना स्टूडेंट है जो आगे मैं वहीं सबको सर एक जगह क्यों नहीं पढ़ा? सबको एक जगह क्यों नहीं मिला? नहीं तो वो बेचारा रामा देवी के आगे से आ रहा है तो वासदेव तक तो आ जाएगा। यहाँ LT माइनस 2 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अपॉन
सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की भी है, रिटार्डेशन की, और डायमेंशन हो गई LT माइनस। अब आ जाएंगे फोर्स। F बराबर m, मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान का m, द्रव्यमान का हो गया kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन नाम देते हैं। मतलब इसी को न्यूटन कहते हैं। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन की। कभी सरल क्वेश्चन बनता है तो कह देगा न्यूटन किसके बराबर है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन निकालो, M L T, तो डायमेंशन याद कर लेना ML T माइनस। अब आइए, नोट हो गया, कुछ पूछना है? ठीक है, अब आ जाइए एनर्जी। एनर्जी एनर्जी वर्क डन, एनर्जी एंड वर्क दोनों, एनर्जी एंड वर्क, एनर्जी एंड वर्क डन, एनर्जी एनर्जी एंड वर्क डन, एनर्जी एंड वर्क, वो वाला तो आज हम लीड ले आएंगे तो ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ बस, एनर्जी तो पंखा तेज चलेगा, वो तेज चलता तो आवाज नहीं आती। एनर्जी एंड वर्क डन, एनर्जी तो वर्क डन W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो इसकी यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर कौन? ठीक है, इसी को हम जूल कहते हैं। जूल जो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन मास की हो गई L2 T, तो ये हो गया ML2 T माइनस, ML2 T माइनस, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसकी भी यही है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जो भी आप ले रहे हो, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो भी आप ले रहे हो, सबकी डायमेंशन यही है ML2 T माइनस 2, और इनका यूनिट भी यही है। अब आइए बच्चों, टॉर्क,
टॉर्क की भी यही बनती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क टाउ बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation, axis of rotation से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल और घूर्णन अक्ष से अभिलंबवत दूरी, बल और घूर्णन अक्ष से अभिलंबवत दूरी। बलाघूर्ण जो है बल और घूर्णन अक्ष से अभिलंबवत दूरी का गुणनफल। तो इसकी भी यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को हम जूल भी कहें। तो इसकी कोई यूनिट में कोई फर्क नहीं होता बलाघूर्ण की। अब जरा देखिए डायमेंशनल फार्मूला ML2 T2, तो ये ML2 ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बना। अब आप सभी फार्मूलों की निकालोगे, जो जो हमें भी याद आता जा रहा है वो देखिए। आइए मकान का नंबर बोलो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, F बराबर -G m1 m2 अपॉन r। अब यूनिट लाने तो माइनस G बराबर FR स्क्वायर m1 m2। तो ये फार्मूला याद रखिए, F बराबर -G m1 m2 अपॉन r। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। एक ये आपने एक और ये तो केजी मीटर केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी यूनिट हो सकती है। तो यहाँ पर एक केजी कट गया, तो मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ये भी मीटर क्यूब
सेकेंड स्क्वायर कीजिए, हाँ, या जी की L3 T स्क्वायर तो ये आ जाएगा जी बराबर m की पावर माइनस L3 m की पावर माइनस L3T माइनस m की पावर माइनस 1 L3T माइनस, ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे मतलब इस फॉर्म में भी दे सकता है, अदर फॉर्म में, जैसे आपसे पूछ लिया जाए लेटेंट हीट की, लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, तो Q बराबर ml है, L की वैल्यू Q, ठीक है। Q को कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम, ऐसे कैलोरी एनर्जी की भी है, ठीक है, या कैलोरी को कन्वर्ट करोगे तो जूल पर ग्राम भी दे सकता है, ठीक है। डायमेंशन ml ml2 माइनस इसकी, तो L2 भाई जो जूल की है डायमेंशनल वही रहेगी, कैलोरी की डायमेंशन में तो कोई फर्क नहीं, तो ये तो डायमेंशन तो वही है ml2 माइनस, कैलोरी को जूल में बताया जाता है, 1 कैलोरी 4.2, तो 4.2 आता है, उससे कोई मतलब नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो इसको आप जूल पर ग्राम भी लिख सकते हैं, जूल पर ग्राम भी लिख सकते हैं, डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं, यूनिट में भी, और बाई यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, तो ये कट गया L2T माइनस। अब आइए इसी तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी के की आपसे पूछ लिया है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। Q बराबर KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो K बराबर Q डेल्टा T अपॉन डेल्टा थीटा Q की यूनिट क्या है, कैलोरी, ये है केल्विन पर, दूरी की मीटर पर केल्विन, ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड, ठीक है, इससे ही करेंगे। तो K की यूनिट आई, K की कैलोरी केल्विन मीटर सेकेंड, कैलोरी केल्विन मीटर सेकेंड, कैलोरी केल्विन मीटर सेकेंड, ये आएगी, ठीक है। अब इससे यूनिट निकालिए या डायमेंशनल निकालिए, डायमेंशन ml2T माइनस, ठीक है। केल्विन की टेम्परेचर की थीटा, मीटर की m, टाइम की, तो ये K का आ गया ml
टी माइनस 3 थीटा माइनस एम एल टी माइनस 3 थीटा माइनस। ठीक है, इस तरीके की है। हम तुमको व्हाट्सएप करेंगे कुछ फार्मूले, उन सब की डायमेंशन निकालना, जितने भी हैं सबकी डायमेंशन और यूनिट। तो हम जितनी भी है, हाँ, के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये है एरिया, ठीक है, ये है ताप प्रवणता टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता टेम्परेचर, और ये टाइम, ठीक है। तो Q बराबर के डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा डी, डी या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा जेड, ऐसे लेते हैं, टी है टाइम। तो K बराबर Q डेल्टा, उल्टा होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा एरिया, इससे, ठीक है। ये इसकी ये डायमेंशन। अब कल हम आपको, कल क्या मतलब आज रात में हम आपको बहुत सारे फार्मूले से, ठीक है, मतलब वैल्यू बता देना, आप भूल के लाना, आपको ये क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है।